हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज हम लोग जो हैं आपके लिए लेके आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसमें सेकंड बुक है आपकी, उसका फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की इनकी काफ़ी संभावना है। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो टोटल 6 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 6 मार्क्स के होते हैं। 6 मार्क्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लगभग 1% मार्क्स से ज़्यादा है। 1% आपकी इससे बढ़ सकती है। अगर आपके 80% मार्क्स हैं तो 81% हो सकते हैं, बल्कि एक क्वेश्चन ज़्यादा ही आ रहा है, 1% से भी ज़्यादा है इसमें। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में। आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपनी अच्छे से तैयारी करके जाना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। जब प्रकाश की एक किरण 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो इसमें अल्पतम विचलन होता है, तब अल्पतम विचलन का मान क्या होगा? प्रिज्म है, प्रिज्म जो अपवर्तन कोण यहाँ पर होता है वो 60 डिग्री है। एक किरण आ रही है, प्रिज्म का आपने डायग्राम बनाया होगा, इस टाइप से बनता है। ये इसका क्या होता है, इसकी नॉर्मल यानी अभिलंब होते हैं। अब एक किरण ये जो आ रही है, इसका जो आपतित हो रही है, किस कोण पर आपतित हो रही है? 50 डिग्री पर। ठीक है, और आपको अल्पतम विचलन निकालने को कहा है। तो अल्पतम विचलन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2i माइनस ए। ठीक है, 2i माइनस ए। 2i की वैल्यू क्या है? i आपका क्या है? आपतित कोण या आपतन कोण। ठीक है, तो आपतित कोण आपका क्या है? 50 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 50 इंटू 2 100 माइनस 60 आपका आएगा 40 डिग्री। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अब देखिए, परावर्तन और अपवर्तन ये प्रकाश में होने वाली घटनाएं हैं, पर इनकी वजह से आकाश का नीला दिखाई देना ये कोई लॉजिक नहीं है। अब आप देखिए, जब अपवर्तन या परावर्तन होता है तो एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है अपवर्तन में, पर इससे कोई भी रिलेशन नहीं है कि प्रकाश इससे नीला दिखाई देगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश जो है वो खुद अपने ही उसमें लौट जाता है, उसका पूरा परावर्तन हो जाता है, तो इससे भी प्रकाश का नीला दिखने का कोई भी सेंस नहीं बनता। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वही इसका कारण है कि प्रकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश नीला क्यों, आकाश जो है नीला इसलिए दिखाई देता है कि आपके जो यहाँ एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जो प्रकाश को डाइवर्ट कर देते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। तो इसका प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, आकाश इसलिए आपको नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा यूज़ करता है, उसका दृष्टि दोष कितना होगा? आपको P दिया हुआ है +2 डायोप्टर। अब आपसे पूछ रहा है उसका दृष्टि दोष कौन सा है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे F क्या होता है? 1/P। ठीक है, F = 1/P। तो P की वैल्यू क्या है? 2, 1/2। अब ये आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है मीटर में। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई है मीटर में। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, पर अगर आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में वैल्यू मीटर में है तो मीटर में निकालिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकालिए। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि मीटर में निकालनी है सेंटीमीटर में। तो अगर इसे सेंटीमीटर में निकालते तो क्या करते? 100 से इंटू कर देते, तब ये वैल्यू सेंटीमीटर में हो जाती। तो ये कट होता तो आता आपका 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी जो आपकी F आई है वो आ गई 50 सेंटीमीटर। और कैसी आई है? ये पॉजिटिव आई है। तो अब आपने ये भी पढ़ा है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस जो है उसकी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अब देखिए, उत्तल लेंस, आपको पता चल गया कि हमारी फोकस दूरी जो थी वो पॉजिटिव थी, तो हमारा जो लेंस यूज़ हुआ है वो उत्तल लेंस यूज़ हुआ है।
इतनी देर से, सॉरी मैं दर्पण बोल रही थी, यहाँ लेंस होगा। और हमने इतनी देर से जो हम लेंस यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, हमारा उत्तल लेंस है। तो अब उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष में यूज़ किया जाता है? उत्तल लेंस को हम किस दृष्टि दोष में यूज़ करते हैं? उसे यूज़ किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, किस दोष में यूज़ किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज़ होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद अब आप देखिए, क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। एक सामान्य आँख के लिए, जो सामान्य हमारी आँख है वो कितना दूर तक देख सकती है? एक डिस्टेंस है जिस दूरी तक हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। हमारी आँख जो है उससे अगर हम कम दूरी पर उस वस्तु को रख देंगे तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। न्यूनतम दूरी कहाँ है? अब अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक आप कुछ डिस्टेंस पे रख के पढ़ते होंगे जिस पे आपको बुक में लिखा हुआ जो भी है वो ईजिली समझ आ जाए। पर अगर आप उसे बिल्कुल अपनी आँखों के पास ला के रख लेंगे तो क्या आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी? सो बस यही है कि न्यूनतम दूरी आपसे पूछिए वो क्या है जिस पर हमें वो चीज़ ईजिली दिखाई दे। तो वो जो न्यूनतम दूरी है वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर दूरी पर आप रखी चीज़ को ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं दूर रख के। पर अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई चीज़ रखेंगे तो वो चीज़ आपको कैसी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है न्यूनतम दूरी, कभी पूछ लेता है अधिकतम दूरी। ठीक है, कभी कभी न्यूनतम पूछा जाता है और क्वेश्चन में आ जाता है कि अधिकतम दूरी क्या है। सामान्य नेत्र जो है वो कहाँ तक देख सकते हैं, मतलब उसकी जो आपकी आँखों की जो क्षमता है वो कितना दूर देखने की है, वो है अनंत तक देखने की। हमारी आँखें अनंत तक ईजिली देख सकती हैं। कहाँ से? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है, इसमें आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, एक तो न्यूनतम दूरी का और एक अधिकतम दूरी का। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, हमारे जो नेत्रों में लेंस होता है उसकी किस तरह की प्रकृति होती है? वो होता है अभिसारी प्रकृति का। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष है तो उसका जो निकट बिंदु होगा, मतलब जिस बिंदु पे उसे देखना है वो कहाँ हो जाता है? 25 से भी अधिक सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आपने दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष ये सब पढ़े होंगे, उसमें भी ये लिखा होगा कि किस कारण होता है कि 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर उसका निकट बिंदु हो जाता है। और दूरदृष्टि दोष में होता क्या है? हमें निकट का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई देता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में उल्टा होता है और निकट में भी उल्टा ही होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखाई देगा, दूर का आपको दिखाई देगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। अल्पतम विचलन को इससे दर्शाते हैं, ये कुछ कुछ एस की तरह बनता है पर इसे पूरा मोड़ देते हैं तो ये इस तरीके से बनता है, पार्शली की तरह। ठीक है, यदि आपतन कोण आपका कौन सा होता है? आई। प्रिज्म कोण का 4/5 गुना है। प्रिज्म कोण कौन सा होता है? ए का कितने गुना है? 4/5। तो आपको ये पता चल गया जो आई है वो a × 4/5 है। तो अल्पतम विचलन क्या होगा? अल्पतम विचलन आप इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, 2i माइनस a। ठीक है, 2i, आई यहाँ कर लेते हैं, 2 × i की वैल्यू क्या है? 4a/5। ठीक है, यहाँ से मैंने ये पुट करी है वैल्यू और a को आप a ही रहने दीजिए अभी। उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिए तो ये आएगा आपका 8a/5 माइनस का a। अब आप इसे देखिए, 5 इधर जाएगा तो 8 में से 5 गए तो 3a/5। तो आपका जो फाइनल आएगा वो आएगा 3a/5। अब देखिए, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहाँ एक समबाहु प्रिज्म है। अब समबाहु प्रिज्म है, अब आपको पता है कि समबाहु कोण भी अगर होता है तो उसमें जो हर एंगल है वो कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। समबाहु कोण का जो एंगल है वो कितना होता है? 60 डिग्री का। तो आपको प्रिज्म ए क्या होता है? आपका प्रिज्म कोण, तो वो क्या होगा यहाँ? 60 डिग्री, क्योंकि ये समबाहु प्रिज्म है। तो 3 × 60/5, 5 से इसे कट करेंगे,
12 3 ज़ा 36। तो आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 36 डिग्री का। सो ये आज कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। मैंने इन क्वेश्चंस को खाली इन पे टिक ही नहीं करा, आपको समझाया भी है कि किस तरीके से आया है। सो आप भी जब न्यूमेरिकल करें तो उसका पूरा लॉजिक से जानिए कि ये इसका हम जो ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तब आपको जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।